सो हेलो 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 भाई, तुम्हारा स्वागत है एक और लेक्चर में। ये है कंटिन्यूअस सीरीज जो कैलकुलस के ऊपर है और आज है तुम्हारा रेट 2। तो हमने कल क्या बात करी थी? हमने कल समझ लिया था यार। देखो एक रिकैप कर लेते हैं कि भाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और हमने क्या समझ लिया था? हमने समझ लिया था कि कैलकुलस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ कैलकुलस तुम्हारा यूज होता है। आज अपन क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये तो चलो मेरे को समझ में आ गया था। फिर कर मैंने बोला था कि भाई मैं तुम्हें ये बताऊंगा ये dy बाय dx में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये dy बाय dx में कन्वर्ट कैसे होता है। सबसे पहले देखो समझने वाली बात क्या है, सीधे काम की बात पे करते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि जो डेल्टा होता है, मतलब जो ये है तुम्हारा, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सिग्निफिकेंटली बिग चेंज है। ठीक है, मतलब एक काउंटेबल चेंज है जिसे तुम देख सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जैसे इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो वैसे ही इनफाइनाइटेसिमल क्या होता है? इन्फिनिटी का बिल्कुल ऑपोजिट, कि मतलब बहुत ही एक छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब एक मैं तुम्हें ग्राफ का एग्जांपल लेता हूं, इससे मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो एक ये मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, ये पे तुम्हारे मैंने ग्राफ किस चीज का बनाया? ये गंदा सा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरी ड्राइंग गंदी, ग्राफ बहुत अच्छा है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेट कर देते हैं, सपोज 2,4 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x की जगह तुम 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, y की जगह 4 आएगा, 2,4। और ये हमें पता ही है कि हम ये 0,0 से पास करेगा। अब तुम्हें पता करना है, तुम यहां से यहां जाओगे। ठीक है, यहां से इस 0 पॉइंट से और इस 2,4 तक जाओगे, तो हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वाओ, देखो अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से यहां तक। हाँ, बन गई, चलो फाइनली बन गई। ठीक है, तो अब देखो अब ये क्या करना है? अब देखो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं कि ये जो ये वाली टर्म है वो स्मॉल डी में कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस इनके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह देता हूं कि भाई थोड़ी देर के लिए समझो कि x2, y2 है। ठीक है, और ये तुम्हारा x1, y1 है। ठीक है, x1, y1। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या है? हमें इनका चेंज निकालना है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि भाई मुझे ये जो x2 है इसे मुझे x1 तक लेके आना है। ठीक है, x2 को मुझे x1 तक लेके आना है। कल जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें मैंने क्या बात करी थी? हमने जो लर्निंग की बात करी थी कि भाई लर्निंग का कुछ ऐसे ज्यादा, यहाँ पे हमने मिलकर फाड़ दिया। तो हमने अगर जानना था कि इस पॉइंट से लेकर मुझे इस पॉइंट तक कैसे जाना है, तो ये मैंने चेंज की बात की थी। तो वही चेंज सपोज हमें यहाँ पे निकालना है, और हमें इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ लेके जाना है चेंज करके हैं। तो अब देखो मैं करूंगा कैसे? अब सिंपल बातें करते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको मैप करूं तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट हो गया, ये हो गया y1, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा? y2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा क्या है? ओरिजिन पे x2 है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? x1 है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है? ठीक है, अब मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, पहले ये मैं वैल्यूज मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब अपन बात करते हैं कि अपने को बेसिकली करना क्या है। हमको क्या करना है? हमें ये डिस्टेंस कवर करना है। इसको मैं ले रहा हूं h, क्योंकि देखो अगर तुम्हें x2 वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को यहां तक लेके जाना है, x1 तक। ठीक है, यहां तक लेके जाना है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें x2 को पहले यहां तक लाना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? x2 को x1 तक लाना पड़ेगा, और y2 को तुम्हें y1 तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि x2 को मुझे x1 तक लाना है, और y2 को मुझे y1 तक लाना है ना। अब देखना, तुम्हें मैं इस पॉइंट को किस चीज से रिलेट करूंगा। ठीक है, जो तुमने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, उसे मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। x2 को मुझे x1 तक लाना है इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे सपोज ग्रेडियंट निकालना है, तो वो निकालने के लिए x2 को x1 तक लाना पड़ेगा, और y2 में y1 तक लाना पड़ेगा इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्यार से लिमिट्स। ठीक है, तुमने हर जगह ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, लिमिट x2 टेंडिंग टू x1 और तुम्हारा y2 टेंडिंग टू y1 है। और किस में हम ये लगा रहे हैं? हम ये लगा रहे हैं अपने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को, इसी चीज को हम बोलते हैं dy बाय dx। कि अगर अब देखो x2, y2 और x1, y1 के डिस्टेंसेस में सिग्निफिकेंट चेंज है, मतलब बिग चेंज है, तो इसलिए तुम उसे ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों में बिल्कुल ही इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज होता तुम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते? उसे तुम dy बाय dx, स्मॉल dy बाय dx से तुम रिप्रेजेंट करते,
जिसको हम बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स भी, ठीक है, या तुम कई कई जगह तुम्हें इसे और भी टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, एफ डैश ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब देखो ये वाली जो टर्म है, अब इसमें लिमिट्स का क्या सीन है, लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट्स में तुम्हें 2 मिनट में थोड़े से समझा देता हूं, ठीक है। तो लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है कि देखो लिमिट्स का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, एक जगह से किसी चीज को तुम्हें दूसरी जगह तक टेंड कराना है। मतलब कि तुमने जब भी तुमने 12th में 11th में जब तुमने कैलकुलस पढ़ा होगा, तुमने वहां पे देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है h टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू 0। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है हिंदी में कि मैं किसी एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं। तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने x2 को x1 तक मुझे लेके जाना है, मतलब यहां तक, ठीक है, x2 को मुझे x1 तक लेके जाना है ना। यही तो मैं क्यों करना है, तो मैं इसी चीज को मैं लिमिट बोलता हूं। अब इस चीज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये था सिग्निफिकेंट बिग चेंज के लिए, ठीक है। पर अभी अगर मुझे ये स्मॉल चेंज के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पे लिमिट लगा दूंगा कि भाई देखो x2 x1 तक जाना चाहिए, y2 y1 तक जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्मॉल dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। हाँ, तो हमने देख लिया कि भाई dy बाय dx जो होता है वो बेसिकली बराबर है लिमिट x2 टेंडिंग टू x1 y2 टेंडिंग टू y1, है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने क्या कहा था कि स्मॉल dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करता है, अ वेरी स्मॉल चेंज। मतलब इस पॉइंट पे अगर बहुत ही कोई छोटा चेंज है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज है, तो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कैसे होगा, अगर y2 जो मेरा ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स थे x2, y2, अगर ये x2 y2 ऑलमोस्ट x1 y1 के बराबर हो जाए तो ये चीज हो जाएगी। तो मतलब कि x2 अगर x1 के इक्वल आ जाए, है ना, और y2 अगर y1 के इक्वल आ जाए, तो ये बात पॉसिबल है। अब अपन देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं कि भाई अब तुम्हें ना एक बहुत ही, तुमने एक चीज सुनी होगी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो मैं तुम्हें यहां से निकाल के दिखाता हूं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है। देखो किसी भी फंक्शन को मैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूं, ठीक है। ये हमने बहुत जगह देखा। ये हम क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि जो हमारा y होता है, ये जो हमारा y है वो x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ भी लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब मैं x की जो भी वैल्यू चेंज करूंगा उससे y में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसे हम मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब कि जो x में चेंज होगा वो y में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं बताना क्या चाह रहा था, अब इस इंपॉर्टेंट चीज से, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारा ये y2, y1 है ना, y2 गोज टू y2, सॉरी y2 गोज टू y1 है, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो x2 अगर x1 तक जा रहा है तो y2 ऑटोमेटिकली y1 तक जाएगा, ठीक है। यहां पे तुम ग्राफ में भी देखो ना, अगर मैं इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारी, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे लेके जाऊं x1 तक, तो ये ऑटोमेटिकली y भी इसके साथ साथ ही चेंज होके वो y1 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, y1 तक पहुंच जाएगा, समझ गए। ये ऐसे चेंज होगा, ये ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा x भी जैसे जैसे चेंज हो रहा है y ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, समझ गए बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां से मैंने क्या देखा कि मैं इसको इस चीज में तो रिड्यूस कर दिया कि भाई लिमिट x2 टेंड्स टू x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो इसी चीज को जो मैंने अभी चीज बताई थी मैं उसके टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो y2 को मैं बोल सकता हूं f ऑफ x2 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और y1 को मैं क्या बोल सकता हूं, y1 को बोल सकता हूं तुम्हारा f ऑफ x1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऊपर में क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, लिमिट x2 टेंडिंग टू x1। अब देखो सिंप्लिसिटी के लिए और चीजों को समझने के लिए एक और चीज हम करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो x1 है, ठीक है, ये जो x1 है तुम्हारा, ये x1 को क्या मैं x2 प्लस h लिख सकता हूं। x2 तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, इसमें अगर मैंने x जोड़ा तो मैं x1 पे पहुंच रहा हूं, है ना। तो मैं x1 को x2, यहां पे देखना ग्राफ में x2
प्लस एच लिख सकता हूं क्योंकि x2 तुम्हारा ओरिजिन पर है, 0 प्लस एच, मैं x1 पर पहुंच जाऊंगा। ये हमें समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या कहा, और x2 को मैं बोल देता हूं कि भाई x2 को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस ये सब करने का फायदा क्या है, ये सब करने का फायदा ये है कि मेरी जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये कुछ बदल कैसे जाएगी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बदल जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये एट द एंड होता क्या है, ये जो तुम्हारा है इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मतलब ये क्यों निकाला गया था, इसको तुम्हें पता चलेगा कि हर डेरिवेटिव का तुम इससे वो निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें किसी का भी डेरिवेशन करना है, ठीक है, सब हाँ देखो सपोज करो तुम्हें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखो जिसको इसको फॉर्मूला याद है वो छोड़ो, इसमें हम लगा के देखते हैं कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं f ऑफ हटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, f ऑफ x प्लस एच लिखना है तुम्हें, मतलब कि x की जगह x प्लस एच, मतलब कि x प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस f ऑफ x मतलब ये ऐसा का ऐसा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई तुम्हारा h। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हमने h कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस एच, ठीक है। ये h कॉमन निकाल लिया, ये h और ये h, ठीक है, कट गए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 2x प्लस एच हो गया। अब इसमें लिमिट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट लगा रखी है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो लिमिट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि h तुम्हारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो इसका बेसिक मतलब है कि देखो 2x प्लस एच। अब h कोई ऐसी क्वांटिटी है जो 0 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब कि 0 के बहुत ही पास है, ठीक है। मतलब कि तुम ये समझ सकते हो कि 0.00000001 ऐसी कोई क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2x प्लस एच में अगर मैं h की जगह डायरेक्ट 0 डाल दूं तो मेरे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं h ऐड कर रहा हूं, इसका तुम इस एग्जांपल से समझो कि सपोज करो तुम्हारे पास एक समुद्र है, ठीक है, तुम्हारे पास एक समुद्र है, तुम उसमें एक मग्गा पानी अगर और डाल दोगे तो समुद्र के पानी में कितना ही चेंज आ गया, ठीक है। या तुम एक बाल्टी पानी में अगर एक बूंद और तुमने पानी डाल दिया तो उस बाल्टी का वॉल्यूम क्या उसका पानी का बहुत इंक्रीज हो गया, नहीं हुआ होगा ना। तो वही चीज का मैं बता रहा हूं, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे h की जगह सीधा हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, 0 पुट कर देते हैं। तो इसका बेसिकली तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला कि हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जो कि अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा है तो इससे भी यही आएगा, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई पूरा क्या सीन होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे कैसे सब सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें ये चीज अभी तक नहीं समझ में आई, ठीक है, सपोज तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन में उतना जस्टिस नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें चीजें समझा पाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे उसमें काम आने वाला है, ये सब मैंने इसलिए बताया था ताकि एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाए मैथ्स को लेके, ठीक है, कि भाई हाँ चीज आई कैसे है, चीज आई कहां से है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि भाई सिंपल डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे हर एक फंक्शन के, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसके हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो उससे पहले डेरिवेटिव के कुछ रूल्स है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है मैं किसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, किसी का चेंज निकाल रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब y बराबर f ऑफ x होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे y को f ऑफ x लिख सकता हूं, तो d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाई dx, मतलब कि मैं f ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां से मेरे पास f डैश ऑफ x आ जाता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ लेते हैं ताकि अपने को आगे चल के दिक्कत ना आए। पहली बात तो कि ये कांस्टेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, वाह भाई क्या ड्राइंग है। हाँ, तो पहली बात तो कि ये कांस्टेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें तुमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई, कोई भी कांस्टेंट c मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और अब तुम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम c को बाहर निकाल लो और d ऑफ f ऑफ x बाई डी एक्स करो
और चिल मार के सी टाइम्स एफ डैश एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज, ठीक है। वैसे ही एडिशन है, एडिशन में क्या होता है, देखो एडिशन में क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। किसी भी कांस्टेंट का 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी एफ जी, अगर वो कांस्टेंट है, सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। पहली चीज हमने ये सीख ली। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारी थोड़ी बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिलेटेड, वो भी बहुत इजी है। मैं इतनी तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जब आएंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मान लो एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, मतलब कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन है, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो तुम चिल मार के इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और फिर इन्हें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये प्लस माइनस दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों के लिए काम करेगा। अब जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज सिखानी थी ना, उस पे आते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन एक्चुअली चालू अब होता है ना, कि मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से, ठीक है, कि भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, और वो मल्टीप्लाइड हो रखे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैं कहूं तुम्हें इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तुम्हें मैं वो रूल बताता हूं जो हर जगह लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स ऐसा का ऐसा प्लस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स ऐसा का ऐसा। अभी तुम्हें याद करना, तुम याद भी कर लो कि भाई पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला का ऐसा कैसा प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसा कैसा, ठीक है। ये रूल बता दिया। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल से कराऊंगा तब तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब सपोज करो ये डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया मैंने, दो फंक्शंस डिवाइड कर दिए। इसका कैसे करते हैं, तो भाई देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों का फॉर्मूले हैं। ये तुम्हारा होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये तुम्हारा होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मेन बात पे आते हैं कि इन सब चीजों को अपन भूल जाते हैं, अपन चलते हैं सीधा प्रैक्टिकलिटी पे, ठीक है। क्या चलते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं। ये सब चीजें तो ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो। अब देखो यार, ये सब ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। और अपने को क्या चीज चाहिए, मैं ये तुम्हें ना पहले वो दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें सपोज करो तुम कोई जंग लड़ने जा रहे होते हो या तुम कोई लड़ाई करने जा रहे हो, कुछ तुम्हारे माइंडसेट है, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तुम उससे पहले तुम्हें टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ घर में फिक्स करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले टूल्स चाहिए, तो मैं तुम्हें टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब तुम्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मैं क्या चीजों की बात कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। ये अगर तुम्हें याद करना है तुम याद कर सकते हो, वरना तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज करके, जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। ये तुम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करो और बेधड़ल्ले से उसका तुम डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं थोड़ी, हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी है, कौन सी वाली, ग्रेडियंट डिसेंट वाली, तो इसमें ये सब मैंने बेसिक्स कवर करा दी थे थोड़ी थोड़ी देर में। अब मैं यहाँ पे ढंग से बताता हूँ। तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये मेरी राइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना, n x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही मैं और फंक्शंस का बताऊं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइन x का क्या होता है, cos x, ठीक है। इतना अपन ने 11th-12th में पढ़ा है, तो इतना थोड़ा बहुत तो अपने को याद होगा ही, है ना। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। और तुम्हारा dy dx ऑफ tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, ये तो हमारा होता है secant स्क्वायर x, ठीक है। ये तुम देख सकते हो, tan x को अगर तुम्हें प्रूव करना है तो तुम sin x बाय cos x लिख सकते हो, और यहाँ पे डिवीजन रूल जो मैंने बताया वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। लॉग एक्स होता है तुम्हारा 1/x, ठीक है, 1/x, ये हमें पता चल गया। अब भाई वाह यार, मेरे को ऐसे धीरे धीरे याद आ रहा है। तो डी बाई डी एक्स, देखो ई वाला फंक्शन ना भाई सबसे तगड़ा है दुनिया में, ठीक है। ई वाला फंक्शन सब तगड़ा है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज एक्चुअली ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये 5-6 तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो तुम, ठीक है।
मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि वहीं से तुम्हें क्लैरिटी आएगी, ये फॉर्मूले पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही इजी से स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो। अब अपने को क्या पता है कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। ये ध्यान रखना, ये जो n होता है यहाँ पे, ये जो n होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हें दिखे x की पावर x लिखा हुआ तो ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इट इज अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये वाली गलती मत करना कि तुम x इंटू एक्स की पावर x-1 लिख दो। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो एक चीज मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बता दी, यहाँ पे जो n है वो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। तो x की पावर 4 का क्या हो गया ऐसी डिफरेंशिएशन भाई, 4 इंटू एक्स की पावर 3। मैंने कैसे लिख दिया, 4 को मैं आगे लाया, मतलब n x की पावर, इसको मैंने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा 4 इंटू एक्स की पावर 4-1। ये हो गया तुम्हारा 4 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल देखा था उस पर चलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना। अब कैसे निकालोगे, याद करो मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला ऐसा कैसा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ x का क्या होगा। ठीक है, x की पावर 1 है, 1 आगे आएगा, फिर x की पावर 1-1 विच इज 0, तो x की पावर 0 क्या होगा 1, तो बेसिकली 1, तो dx बाय dx तो 1 ही आएगा। पर dx बाय dx का मतलब ये नहीं कि तुम dx और dx को काट सकते हो। ठीक है, ये मत करना प्लीज। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा है f ऑफ x। ठीक है, ये तुम्हारा है g ऑफ x। ठीक है, दो फंक्शंस हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई f ऑफ x का डिफरेंशिएशन g ऑफ x ऐसा का ऐसा है, प्लस तुम्हारा g ऑफ x का डिफरेंशिएशन और f ऑफ x ऐसा का ऐसा। ठीक है, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला का ऐसा कैसा, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसा कैसा। तो पहले वाला का डिफरेंशिएशन x का क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x ऐसा कैसा, sin x लिख दिया मैंने, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, और f ऑफ x ऐसा कैसा, मतलब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, x cos x प्लस sin x। ठीक, ये मेरे पास इनका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो और किसी का लेते, अब डिवाइड वाला कर लेते। डिवाइड वाले का सबसे बढ़िया क्या है यार, हम tan x को ना, tan x को प्रूव करते हैं कि भाई सीकेंड स्क्वायर x कैसे आता है। ठीक है, डिवाइड का सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है कि हम tan x को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने तुम्हें कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x निकालो। अब सपोज तुम्हें याद नहीं है, तुम पेपर में गए, तुम्हें याद नहीं है कि भाई सीकेंड स्क्वायर x होता है, तुम कैसे करोगे, तुम इसे लिखोगे पहले sin x बाय cos x। ठीक है, sin x बाय cos x। अब डिवीजन रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल कहता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है, माइनस माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ना, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे तुम्हारा sin x जो है वो fx है, f ऑफ x है, और तुम्हारा cos x क्या है, g ऑफ x है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसको अपन फिल करते हैं। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सोचो। अब देखो मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगती है किसी को, मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि यार देखो तुम्हें अगर सपोज फ्रेंच पढ़नी है, कोई लैंग्वेज पढ़नी है, फ्रेंच पढ़नी है, तो तुम फ्रेंच को फ्रेंच के थ्रू थोड़े सीखोगे, तुम उसके थ्रू सीखोगे जो तुम्हें पहले से आता है। मतलब तुम्हें अगर इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश से फ्रेंच ट्रांसलेट करोगे ना, जो तुम्हारे पास है तुम वो यूज करके सीखोगे किसी चीज को। ठीक है, किसी नई चीज को। तो हमारे पास क्या क्या है, हमें पता है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स जो होता है वो होता है cos x। ठीक है, और हमें पता है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ sin x। ठीक है, ये हमें पता है माइनस ऑफ sin x होता है, तो हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि भाई पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो मैंने cos x लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, मतलब कि cos x ऐसा कैसा, माइनस, अब मेरे को लिखना है कि भाई सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। अब क्या लिखना है, सेकंड वाले का cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x, ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x ऐसा कैसा, मतलब sin x ऐसा कैसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे, हम नॉर्मल स्क्वायर कर देंगे cos ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपन ने लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये तो मेरे को दिख रहा है cos ऑफ x का होल स्क्वायर,
माइनस 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 में मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दूं प्लीज, प्लस लिख दिया मैंने, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स तुम्हारा हो गया साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अगर तुमने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री याद है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बेसिक, तो सबसे पहली आइडेंटिटी तुम क्या पढ़ते हो? सबसे पहली आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं कि साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे को कहीं, क्या ये मुझे ऊपर ये बनता हुआ नहीं दिख रहा? क्या ये मुझे 1 नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अगर जब दिख रहा है तो मैं इसे 1 बाय कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? 1 बाय कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक और बिल्कुल बेसिक सा, क्या जो साइन कॉस और टैन होते हैं, जो साइन एक्स और कॉस एक्स और टैन एक्स होते हैं, क्या इन्हीं के उल्टे बाकी नहीं होते? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है? सीकेंट एक्स। टैन एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स। तो क्या मैं 1 बाय कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और यही हमने वहां पे लिखा भी था कि भाई टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यार अभी के लिए ना मेरे को लग रहा है मैंने इनफ कर दिया है, तो इस वीडियो में बहुत तुम्हारा दिमाग में ओवरलोड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात की है मैं वो रिकैप कर देता हूँ। पहले हमने देखा कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव आता कहाँ से है, ठीक है, कि वो कैसे प्रूव होता है, कि हमने जो एक बिग डिफरेंस लिया था डेल्टा वाला, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्मॉल डिफरेंस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि भाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को मैं करूंगा डी वाई बाई डी एक्स कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, वो हम करने का ट्राई करते हैं। वो ट्राई करते टाइम ही हमें पता चल जाता है कि भाई मैं लिमिट्स लगाऊंगा, लिमिट्स लगाने के बाद मेरे को स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरी दुनिया की। तो अब ये मुझे मिल गई। अब ये मिलने के बाद हमने क्या देखा कि भाई बेसिक बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही पढ़ो, डेली पढ़ो ये चीज, ठीक है। टेन एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो तुम ऐसे ऐसे डेली डेली करते रहो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? और हमने पढ़ा लॉग एक्स का होता है 1/x, ठीक है। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक बेसिक हमने चीजें कवर कर ली थी, ठीक है। अब हम कल से क्या करेंगे? कल से फिर अपन क्या करेंगे, कल या तो मैं इसमें थोड़े तुम्हें आगे चीजें पढ़ाऊंगा, चेन रूल वगैरह, और या तो अपन थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। तो यार आज के लिए पढ़ाई करो, मौज करो और दिमाग ओवरलोड मत करो, चिल करके पढ़ो। बाय।